जी चैप्टर 6 वर्चुअल वर्क का जो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। 6 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एंड एफ ए ईच ऑफ द वेट डब्ल्यू आर फ्रीली जॉइंटेड टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन। ये 6 रॉड्स हैं, फ्रीली जॉइंट किए गए हैं और एक हेक्सागन बन रही है। रॉड ए बी इज़ फिक्स इन द हॉरिजेंटल। रॉड ए बी को हॉरिजेंटल के तौर पर लिया गया है और वो फिक्स रॉड है। पोजीशन एंड द शेप ऑफ हॉरिजेंट हेक्सागन इज़ मेंटेन बाई अ लाइट रॉड। एक बहुत ही हल्के वज़न का एक रॉड है जो ज्वाइन कर रहा है सी और एफ़ को। सी और एफ़ को एक रॉड, ये जो सी, ये सी और ये एफ़, ये सी एफ़ को रॉड को ज्वाइन कर रहा है। बाई द लाइट रॉड ज्वाइनिंग सी एंड एफ़ शो दैट द थ्रस्ट इन दिस रॉड इज़ स्क्वायर रूट 3 डब्ल्यू। ये रेगुलर हेक्सागन है, हम इससे पहले भी 2 दफ़ा ये पढ़ चुके हैं। हर रॉड की लेंथ में एल ले रहा हूँ, हर वेट डब्ल्यू 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 आपके रॉड हो गए, हर एक का वेट डब्ल्यू, तो टोटल वेट हो गया 6 डब्ल्यू। वेट डाउन एक्टिंग डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये 6 डब्ल्यू हो गया। जबकि ये वो लाइट रॉड जा रहा है जो सी और एफ को जोड़ रहा है, जिस इसमें पहले हम यहाँ पर स्ट्रिंग होता था, अब एक लाइट रॉड दे दिया गया है। ये लाइट रॉड इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। इसके पैरेलल आप जो भी लाइन लेंगे यहाँ भी थीटा बनेगा। अगर ये थीटा है, टोटल रॉड ये एल है, तो हाफ एल बाई 2 हुआ। थीटा के सामने एल बाई 2 साइन थीटा होगा और थीटा के साथ एल बाई 2 कॉस थीटा होगा। यानी आप कह सकते हैं कि ये हाइट एल बाई 2 साइन थीटा है। तो ये टोटल कितनी हो गई, एल बाई 2 प्लस एल बाई 2, यानी एल 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एल साइन थीटा है। और ये हो गई एल कॉस थीटा। ये आपके पास एल कॉस थीटा, ये अगर हम इस पूरी ट्रायंगल को डिस्कस करें, इस पूरी ट्रायंगल को डिस्कस करें, तो ये एल हो जाएगा। फिर थीटा है, थीटा के सामने ये एल साइन थीटा और ये एल कॉस थीटा। एंगल के सामने परपेंडिकुलर यानी साइन, एंगल के साथ कॉस यानी बेस। ये थीटा, ये टोटल लेंथ रॉड की एल, ये एल साइन थीटा, ये एल कॉस थीटा, ये एल कॉस थीटा और ये भी इसी तरह एल कॉस थीटा होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एल कॉस थीटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एल कॉस थीटा, और ये लेंथ रॉड का ये पोर्शन उतना ही होगा जितना ये पोर्शन है, यानी ये एल तो ये भी एल। एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा, यानी एल प्लस 2 एल कॉस थीटा हो जाएगा। ये देखिए, ये एल कॉस थीटा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है एल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी एल कॉस थीटा। तो ये थ्योरी लिखी हुई है यही। एल लेंथ है रॉड की, हॉरिजेंटल है, ए एफ में एक एंगल है, सी एफ क्या होगा, सी एफ ये, और ये हो जाएगा एल प्लस 2 एल कॉस थीटा, और एच जी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये वाला डिस्टेंस जो है ये, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सारा वेट एक्ट करेगा इसलिए 6 डब्ल्यू माना जाएगा। और ये हाइट कितनी मानी जाएगी, एल साइन थीटा, क्योंकि ये भी एल साइन थीटा, ये भी एल साइन थीटा, ये एल साइन थीटा, तो ये भी एल साइन थीटा हो जाएगी। ये है वर्चुअल वर्क होगा यहाँ पर। और क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, थ्रेट हो टेंशन हो, ये हमेशा ही नेगेटिव होती है। और क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, वेट एक डायरेक्शन में है, थ्रेट एक डायरेक्शन में है, सो वेट भी नेगेटिव हो जाएगा, टेंशन तो होती ही नेगेटिव है। सो ये -6 डब्ल्यू डेल्टा, और लेंथ हाइट कितनी थी उसकी, एल साइन थीटा, और टेंशन टी और डेल्टा, और रॉड की टोटल लेंथ एल प्लस 2 एल कॉस थीटा। एल कांस्टेंट बाहर, साइन थीटा का कॉस थीटा डेल्टा थीटा। सिमिलरली इस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डेल्टा थीटा, वो माइनस को प्लस कर देगा, ये कैलकुलेशन में उधर चला जाएगा, और डेल्टा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, कॉस इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, या साइन उस तरफ जाके कॉट कर देगा, और ये कॉट थीटा हो जाएगा, और ये हो गया कॉट थीटा की जगह पर 60 पुट किया, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में हर एंगल 60 डिग्री का होता है। कॉट 61/√3 होता है, तो ये 3/√3 √3
फ्री होता है। देखिए रेगुलर हेक्सागोन में हर एंगल 60 का है, ये भी 60 का होता है, ये भी 60 का होता है, ये 60 का, ये फिर यहाँ से 120 हो जाता है, मगर इस रॉड के साथ फिर भी वो इसी तरीके से यहाँ पर वो 60 डिग्री माना जाएगा। तो 60 की वैल्यू पुट की और ये सवाल होगा।